अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं मैथ विद शामी कसदी के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस। बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम इस चैप्टर को सोल्व करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंट और बेस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें ज़रा, क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस की थी मगर यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। बेटा एक्सपोनेंट होता क्या है इसके मुतालिक थोड़ा सा देखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज, किसको कहा जाता है किसी नंबर के एक्सपोनेंट को, कि हाउ मैनी टाइम टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई नंबर कितनी मरतबा यूज़ हुआ है। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। मैंने लिखा, ये एक वैल्यू मैंने लिखी 6 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 2। कहता है इन 6 स्क्वायर द 2 सेस्ट टू यूज़ द 6 ट्वाइस। तो हम कहेंगे कि जो 6 है वो 2 टाइम यूज़ हुआ है। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3, तो 3 कौन सा है बेटा 3 टाइम यूज़ हुआ है। 4 की पावर 6 ले देता हूँ तो 4 6 टाइम यूज़ हुआ है। तो हम इस तरह इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई नंबर कितने टाइम आ रहा है, कितने टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना वो मरतबा यूज़ हो रहा है। कहता है 6 ट्वाइस इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखो 6 2 मरतबा है ना, तो 6 की पावर 2, तो ये ट्वाइस हो गया। अब यहाँ पे जो 6 स्क्वायर है इसको 6 मल्टीप्लाई 6 भी लिखा जा सकता है। वजह क्या थी? वजह थी एक रूल कि जब हमारे पास, बेटा ये रूल भी आपने याद रखना है, बड़ा VIP रूल है कि जब हमारे पास बेटा बेस सेम हो तो बेटा हमारे पास पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे तवज्जो फरमाएं, मेरे पास लिखा था 6 स्क्वायर, तो ये 6 मल्टीप्लाई 6, इसका मतलब क्या है? ये भी 6 है और ये भी 6 है। बेटा ये बेसिस हैं, इनकी पावर है 1 और 1, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कुछ यूँ हुआ था कि बेस 6 थी और ये 1 + 1 1 + 1 ये इक्वल टू किसके है? 2 के। तो 6 स्क्वायर इस तरह डिवेल्प हुआ, 6 2 टाइम इस तरह आया। तो हम कह सकते हैं कि जिस वैल्यू, वो वैल्यू कि जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लिया जाता है उस वैल्यू को बेस कहा जाता है। ये बेस का कॉन्सेप्ट है कि हाउ मैनी टाइम अ वैल्यू ऑब्टेन्ड, जो वैल्यू हम हासिल कर रहे हैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करके, वो वैल्यू जिसका एक्सपोनेंट आ रहा है उसको बेस कहा जाता है। और जितने टाइम वो वैल्यू रिपीट होती है हमारे पास वो उसका एक्सपोनेंट होता है, जो उसको यहाँ पे 2 लिखा है। इसी तरह मैं लिखता हूँ 7 की पावर n, तो यहाँ पे मेरे पास बेटा 7 बेस है और n मेरे पास क्या है जी? एक्सपोनेंट। तो अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बच्चा हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस। तो आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे पास लिखा है x और उसकी पावर कितनी है 3। बेटा बेस की पावर होती है, ये हमेशा बात को याद रखें। तो बेस हमारे पास x है, पावर एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 3, तो ये आंसर आ गया। चलें जी पार्ट 2 को देखते हैं। लिखा हुआ है 3/2 और उसकी पावर क्या है 9। हमेशा याद रखें बेटा जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होती है, तो एक्सपोनेंट 9 है और बेस हमारी है 3/2। इसी तरह यहाँ पर एक्सपोनेंट 10 है, बेस है a। यहाँ पर एक्सपोनेंट n है और बेस है -xy। यहाँ पर एक्सपोनेंट -1 है और बेस हमारी है st। एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको एक बात बताई, अभी मेरे बच्चों को एक रूल बताया कि बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर जो s है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पर कुछ ना हो बेटा वहाँ पे पावर 1 तो होती है ना। जैसे ये मेरे पास 2 अकेला लिखा है, इसकी पावर 1 तो है। अगर पावर 0 होगी तो ये तो 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर एक ही पावर 0 है तो वो हमारे पास आंसर किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो s है हमारे पास, अगर ये अकेला लिखा है इसका मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। तो बेटा बेस सबकी s है तो पावर्स को क्या कर देंगे हम? ऐड। ये s है तो ये वाला 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 8 टाइम एडिशन होगी। तो 1 में 1 को जब 8 टाइम ऐड किया जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब s जो है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ।
इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जी पार्ट 2 देखें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू में मिस्टेक हुई थी। एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, मेरे पास 1 रुपये था, एक और मिला, एक और मिला, एक और मिला, एक और मिला, तो 5 टाइम एक्स वाई हो गया। तो हमारा इसका जवाब है 5 टाइम एक्स वाई। यहाँ पे सिंपल सी एडिशन हो रही है बेटा। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा रूल को फॉलो किया जाएगा। आपको पता है ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका मतलब 3 टाइम ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अब थोड़ा सा साइन को देखते हैं बेटा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन साइन है। अब ए 3 टाइम मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है यहाँ पर भी ए की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बेटा इन तीनों को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1, तो ए की पावर कितनी आ गई 3, तो माइनस ए की पावर 3। यहाँ पर देखें ये भी टी की पावर -1, टी की पावर -1, टी की -1, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, -1 प्लस -1 प्लस -1। बेटा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस -1, माइनस प्लस -1, -1 -1 -1, तो ये -3 हो गए, 3 की पावर -3 आ गया। अब यहाँ देखें जी की पावर 0 मल्टीप्लाई जी की पावर 0 मल्टीप्लाई जी की पावर 0 मल्टीप्लाई जी की पावर 0। बेटा बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, 0 जितने भी टाइम ऐड हो तो जी की पावर 0। एक रूल है कि अगर हमारे पास बेटा ए की पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब जी की पावर 0 भी इक्वल टू हमारे पास 1 होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।